हजारों वर्षों का पुराना एक प्राचीन मंदिर है। जी। ठीक है। हम चाहेंगे कि मतलब एक धर्म स्थल, पर्यटन स्थल यहाँ पे बने जी। और माननीय योगी जी से हमारा गुहार रहेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करें और इसको बड़ा स्तर में पर्यटन स्थल बनाया जाए। जब भी यहाँ कोई विकास कार्य होने आता है तो वेद विद्यालय की तरफ से जमीन को लेके यहाँ तमाम दिक्कतें पैदा की जाती हैं, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि ये धाम परशुराम धाम के नाम से है। वेद विद्यालय तो बाद में हुआ और जो भी लोग संस्था को चला रहे हो या कर रहे हो इसको, ये ठीक नहीं है, निंदनीय कार्य है। और हम चाहेंगे कि इस परशुराम धाम का ऐसा विकास हो ताकि सारी दुनिया की नजर यहाँ पड़े। और इस वक्त जो परशुराम धाम सोहनाग के विकास में सबसे बड़ी बाधा है वो हमारे पीछे मौजूद है। एक वेद विद्यालय का रूप देकर के परशुराम धाम सोहनाग की भूमि का अवैध रूप से स्थानांतरण कराया गया, अटॉर्नी बनवाई गई और उस विद्यालय के नाम पर यहाँ पर जो करीब 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ तालाब है और यहाँ पर मंदिर की जो मठ की तमाम जमीन है उसको कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा कि एक गुंबद जो कि किसी विद्यालय में नहीं होता है, इस गुंबद नुमा संरचना जो कि एक भवन है, इसमें संस्कृत विद्यालय के नाम पर, वेद विद्यालय के नाम पर एक संस्था चलाई जाती है जिसमें आप देख सकते हैं कि 2-3 कुर्सियां लगी हुई हैं और ग्रामीणों ने यह बात बताई कि यहां पर शिक्षक तक नहीं आते हैं पूरे 365 दिनों में किसी दिन। हालांकि सरकारी मान्यता इनको मिल चुकी है वेद विद्यालय के रूप में और लगभग 80 से 90 हजार रुपए के करीब में सैलरी एक शिक्षक को मिलती है। और जब भी मंदिर में कोई निर्माण कार्य, कुछ भी जब नया निर्माण या फिर कि जीर्णोद्धार किया जाना होता है, मंदिर का विकास किया जाना होता है, परशुराम धाम का विकास किया जाना होता है, तब सबसे प्रथम आपत्ति जो होती है वह इसी वेद विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा की जाती है, जो कि संभवतः इस वेद विद्यालय और इस मठ की जमीन को अपनी जागीर समझ बैठे हैं और शिक्षा की आड़ में कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र किया जा रहा है कि भगवान परशुराम के नाम पर जो मंदिर की जमीन है उसे हड़पा जा सके। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को जिनकी आस्था है भगवान परशुराम में, उन्हें एक बार संज्ञान लेकर स्वयं के स्तर पर PIL डालकर या RTI के माध्यम से यह सूचना निकलवानी चाहिए कि मंदिर की जमीन का अतिक्रमण आखिर किस प्रकार से किया गया और यदि अतिक्रमण नहीं किया गया है तो संभवतः मंदिर की जमीन को मुक्त कराने के लिए जो भी प्रयास हो सके वो किया जाना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे मिलते हैं और इस मंदिर के विषय में और इस वेद विद्यालय के विषय में उनकी क्या राय है उससे अपने दर्शकों को अवगत कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त परशुराम धाम सोहनाग में श्रद्धालु मौजूद है और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक राजनीतिक हस्ती को अपने चैनल पर आमंत्रित करना चाहूंगा। इनका नाम श्री धनंजय चतुर्वेदी है और ये भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे धनंजय जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। और ये बताइए जो सरकार की व्यवस्था यहाँ पर अब तक की है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट तो नहीं है जी, लेकिन महाराज जी के इस सरकार में माननीय सांसद सलेमपुर द्वारा इस मंदिर में जो पीछे भवन बन रहा है जी, और बगल में पुजारी का भवन और पोखरे का जीर्णोद्वार, माननीय सांसद सलेमपुर रविंद्र कुशवाहा जी ने 4.5 करोड़ रुपया यहाँ जो है योगी जी से, मोदी जी से कह के ले आया। जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष पंडित गिरीश तिवारी जी, उनके द्वारा भी एक भवन यहाँ बनना है। उन्होंने हम लोगों के सामने यहाँ घोषणा किया, वो भी भवन बनेगा। और राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी से भी हम लोग कहेंगे कि आप भी सोहनाग धाम को इस, क्योंकि वृंदावन धाम के बाद अगर कोई धाम होता है तो वह परशुराम धाम है जी। और संयोग सौभाग्य है कि इस देवरिया जिले में, इस सलेमपुर तहसील में यह धाम है। बाकी सब मंदिर हैं, भोलेनाथ का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, लेकिन धाम के नाम पे वृंदावन धाम के बाद हमारा यह पवित्र स्थल परशुराम जी का धाम है। और मैं ये चाहूँगा कि हमारी सरकार इसको पर्यटक के रूप में देखे, यहाँ ध्यान दे, क्योंकि हमारे
सभी नेता इस धाम के लिए कुछ न कुछ करने के लिए उत्सुक हैं। जी। जैसे गिरीश तिवारी जी ने भवन दिया, माननीय सांसद रविंद्र कुशवाहा ने यहाँ 4.5 करोड़ रुपए का बजट ले आया, जो काम दिख रहा है, काम हो रहा है। मंदिर का पोखरे का भी जीर्णोद्वार हो रहा है। मैं यह चाहूंगा कि जो ठेकेदार लोग हैं जी। वो भी अपने मानवता को इस धाम के लिए यह सोचे कि ये काम जो हो उत्तम हो, क्योंकि पब्लिकली चीज है, तमाम लोग आएंगे। कहीं कोई चीज अगर बिगड़ती है तो धाम की भी बदनामी होगी और सरकार की भी बदनामी होगी। कुछ अतिक्रमण का मामला भी यहाँ पर सामने आया है कि कोई भी यहाँ पर कार्य होता है तो सबसे पहले विज्ञप्ति की जाती है, तो इसे रोकने के लिए अब तक मध्यस्थता करने के लिए आप लोग आगे क्यों नहीं आते हैं? आप लोग समाज देखिए, जी। इससे पहले भी यह बात सुनने को मिलती थी जी। कि जब भी यहाँ कोई विकास कार्य होने आता है तो वेद विद्यालय की तरफ से जमीन को लेके यहाँ तमाम दिक्कतें पैदा की जाती हैं। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि ये धाम परशुराम धाम के नाम से है, वेद विद्यालय तो बाद में हुआ, और जो भी लोग संस्था को चला रहे हो या कर रहे हो इसको, ये ठीक नहीं है, निंदनीय कार्य है। और हम चाहेंगे कि इस परशुराम धाम का ऐसा विकास हो ताकि सारी दुनिया की नजर यहाँ पड़े, क्योंकि है पवित्र स्थल। यहाँ जो पोखरा है जी। उस पोखरे में हम लोग खुदाई होगा तो पता चलेगा, लेकिन हमारे बाप दादा यह बताते हैं कि इसके अंदर नीचे पारा है और उस पारा के ऊपर यह तालाब है, और इसमें जो है मान्यता है, और हम लोग बचपन में यहाँ नहाते भी थे आके, तो यह सिद्ध हो चुका है कि इस पोखरे में जो नहाता है उसका खजुहट, दिनाय, कुष्ठ रोग तक के रोगी यहाँ से ठीक होते हैं। और इस परम धाम को धाम बनाने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान आकर्षित हो, क्योंकि बगैर ध्यान आकर्षित हुए नहीं मिला है 4.5 करोड़ इस धाम को। जी। लेकिन और भी यहाँ जो जमीन की दिक्कत है उसको भी सरकार दुरुस्त करे और इस धाम को परम धाम बनाने का सौभाग्य हो, ताकि योगी और मोदी जी की सरकार अजर अमर रहे। चलिए, यहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में स्थान को विकसित करने की बात की गई है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि अब तक जो क्षेत्र के लोगों की मांग रही है, अब जनप्रतिनिधियों की मांग हो गई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम कहना चाहेंगे कि जो हो रहा है काम, जी। जो कभी नहीं हुआ था वो अब हो रहा है, तो अब हम मांग क्या करें? क्षेत्र की जनता चाहती है कि यहाँ का विकास हो, अच्छा से अच्छा बने, यही हमारा कहना है। एक ट्रस्ट के निर्माण की मांग उठ रही है ताकि यहाँ पर जो भी लोग स्वयं सेवा देते हैं उनको भी कुछ परिवार चलाने के लिए पारितोषिक मिल सके। इस पर आप लोगों की क्या राय है? हम तो चाहते हैं कि हमको मिले जी। हम तो चाहते हैं कि हमको पारिश्रमिक मिले। हम ट्रस्ट चलाते हैं, हम पुजारी भी हैं जी। यही आपसे पारिश्रमिक नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। दान दक्षिणा के पैसों से? हाँ, वही जीवन यापन करने का वो है। कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले भैया हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरनाथ मिश्रा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम यहीं पास के गांव बगहा है, जी। वहीं से हैं। इस धाम के बारे में आप लोग मतलब क्या धारणा है आप लोगों की? ये धाम अनादिकाल से है जी। और अक्षय तृतीया के दिन जी। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था 1 महीने तक का। अब जो है उसको वो खत्म होकर के अक्षय तृतीया के दिन यहाँ मान्यता है कि सारे लोग भगवान परशुराम के दर्शन करने आते हैं। जी। कथा सत्यनारायण भगवान का कथा होता है, जो भी मन्नतें लोग मांगे रहते हैं वो सब पूरी होती है। और क्षेत्र के लोग काफी संख्या में, भारी से भारी संख्या में यहाँ अक्षय तृतीया के दिन आते हैं। हमारे साथ बिहार से चल करके आए हुए सरपंच जी भी मौजूद हैं, श्री पीयूष पांडे जी। सबसे पहले पांडे जी जानना चाहेंगे, जो परशुराम धाम की स्थिति आपने अभी देखी, इसमें क्या बदलाव आप चाहते हैं? ये तो हजारों वर्षों का पुराना एक प्राचीन मंदिर है। जी। ठीक है, हम चाहेंगे कि मतलब एक धर्म स्थल, पर्यटन स्थल यहाँ पे बने। और माननीय योगी जी से हमारा गुहार रहेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करें और इसको बड़ा स्तर में पर्यटन स्थल बनाया जाए। और तमाम यहाँ पे जगह की और जमीन की दिक्कत तो नहीं है, बट
अतिक्रमण वगैरह की अतिक्रमण के समस्या की वजह से जमीन की कमी हो रही है। जमीन यहाँ पे प्राप्त है बट अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके वजह से बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। नहीं तो यहाँ पे जो पुजारी जी हैं उनके माध्यम से सुनने को मिला कि वहाँ पे कुछ भी मतलब यहाँ पे कार्य करने के लिए सोचा जाता है तो यहाँ पे शिक्षकों के द्वारा चाहे अतिक्रमणों के द्वारा रोकथाम होता रहता है। तो इसलिए मतलब यहाँ के पुजारी जी भी मतलब अकेले पड़ जाते हैं, जिसके वजह से वो कुछ आगे नहीं कर पाते हैं। अतिक्रमण से मुक्त कराया जी। जाए जमीन को। यहाँ पे हजारों वर्ष मंदिरों और प्राचीन मंदिर है, सब मूर्तियां हैं मतलब हजारों वर्ष पुराने, है ना। जी। तो उन सबको यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए और ये इधर के क्षेत्र के लोग को भी विकास हो। यहाँ पे जो गरीब हो यहाँ पे उन लोग को रोटी खाने के लिए कुछ रोजगार के साधन विकसित हो कुछ सके। विकसित हो जाएगा। हमारे साथ एक चाचा मौजूद हैं और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब से हम आए हैं सबसे बढ़ चढ़ कर हमारा स्वागत और इस स्थान के विषय में जानकारी देने का काम चाचा ने किया है। चाचा, आगे भी अगर कुछ विलम्ब होता है इस धाम के विकास में तो आप ऐसे ही लगे रहेंगे? हाँ, हम उम्र कितनी है आपकी? 72 वर्ष। 72 साल उम्र है। और एक बार चाचा के लिए मैं चाहूंगा कि सभी लोग तालियां बजाएं, इनका हौसला बढ़ाएं। 72 साल की उम्र में इन्होंने जिस हौसले के साथ हमारा स्वागत किया और हमें इस स्थान के इतिहास से परिचित कराया, इसके लिए आप साधुवाद के प्राप्त हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उनसे? क्या कहना चाहते हैं भाई, बढ़िया काम हो, नहीं कहेंगे। चलिए, चाचा की इच्छा है कि इस स्थान का विकास हो और हम भी यही कहना चाहेंगे कि एक गुरु गोरक्षनाथ की उपासना स्थली को गोरक्ष पीठ के रूप में विकसित किया गया। और आज ये कहना कहीं गलत नहीं हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश के शासन का अगर केंद्र कहीं है तो वह गोरक्षनाथ पीठ है। ऐसे ही भगवान परशुराम की साधना स्थली को, जो कि ब्राह्मणों के ही नहीं पूरे सामाजिक न्याय के रूप में, समरसता के रूप में, जो अग्रणी देवदूत के रूप में उन्हें याद किया जाता है, वो भगवान के एक ऐसे अवतार थे जिन्होंने समाज में भेदभाव को निर्मूल करने का कार्य किया, राजा और प्रजा में विभेद नहीं किया, सबको समान दंड का भागी बनाया। तो ऐसे परशुराम भगवान की साधना स्थली को भी यदि मान्यता मिलती है तो निश्चित तौर पर यह उत्तर प्रदेश सरकार के शासनकाल में एक सुनहरा अध्याय होगा। बाकी परशुराम धाम से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी घटना पर हमारी नजर अब बनी रहेगी, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।